हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। तो चलिए हम लोग फिर से उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट। बच्चों, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट, माने पौधों में ये उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। तो ह्यूमन बींग्स या जो है सबसे डेवलप ऑर्गेनिजम्स है, सबसे विकसित प्राणी है। उसकी बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी काफ़ी कम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, जिसके कारण उसमें उन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टाइप के ऑर्गन सिस्टम है। पर प्लांट में जो है ऐसा कुछ पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। प्लांट का होल बॉडी जो है वो एक्सक्रीशन में भाग लेता है। तो पहले देख लेते हैं कि प्लांट के जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो ये प्लांट है, प्लांट के लीफ, स्टेम और रूट, ये सभी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। अब जो है इसका लीफ जो है, लीफ में एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो होता है, लीफ के लोअर सरफेस पे स्टमाटा पाया जाता है, उस स्टमाटा के थ्रू यह एक्सक्रीशन का काम करता है। स्टेम जो है, स्टेम में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे लेंटिसेल कहते हैं। स्टेम उसके थ्रू एक्सक्रीशन करता है, अपने वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट आउट करता है। और रूट जो है, रूट में छोटे छोटे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, तो उस रूट हेयर के द्वारा भी एक्सक्रीशन का काम रूट जो है उस एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है। अब प्लांट का जो है बेसिक एक्सक्रीटरी मटेरियल्स क्या क्या है। कुछ ऐसे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं जो प्राय हर सभी प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। तो बेसिक एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो हैं वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वह बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है और काफ़ी अबंडेंट अमाउंट में रिलीज होता है। तो इस ऑक्सीजन का यूज जो है वह पौधे अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में कर लेते हैं, और जो रेस्ट बच जाता है बहुत छोटा अमाउंट उनका कोई वो यूटिलाइज करते हैं, और जो रेस्ट जो ऑक्सीजन बच जाता है उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। उसको वो एटमॉस्फेयर में उस लीफ के लोअर सरफेस पे जो स्टोमाटा होते हैं, वो स्टोमाटा जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो एक्सक्रीट करते हैं और एटमॉस्फेयर में उस ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस में दोनों आपस में इन दोनों बाय प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है रॉ मटेरियल्स के रूप में, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फोटोसिंथेसिस में हो जाता है, और फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो तो एटमॉस्फेयर में छोड़ ही दिया जाता है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज होता है उसका यूज होता है, और रेस्पिरेशन के क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी अधिक अमाउंट में या मेजर रोल कहें वो स्टोमाटा का ही होता है, जो कि लीफ के सरफेस पे पाया जाता है, और स्टोमाटा के द्वारा यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट किया जाता है, रिलीज किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन कुछ पार्ट जो है या कुछ पोर्शन जो है स्टेम के द्वारा भी रिलीज होता है। स्टेम में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे लेंटिसेल कहते हैं, उनके द्वारा भी इस गैसियस एक्सचेंज को एक्सचेंज का काम होता है। और ये रूट है, रूट में भी रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो कि इस तरह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल में एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद थर्ड जो बेसिक एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो है वाटर, H2O। तो वाटर हम लोग जानते हैं कि पौधे जो हैं जितना वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं उस वाटर का 10% ही यूटिलाइज कर पाते हैं। 90% जो है वो इवापोरेशन के द्वारा या ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इस ये वाटर का वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होना, उस प्रोसेस को प्लांट के
प्लांट जो ये प्रोसेस करते हैं जिस उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा प्लांट जो है जितने वाटर जो है, जो एक्सेस वाटर है उसको इवापोरेट करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से भी वो ये यहाँ भी प्रोसेस ऑस्मोसिस ही है और इसका भी मेजर पोर्शन लीफ के स्टोमाटा के द्वारा ही रिलीज होता है। तो ये हो गए बेसिक एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। अब आते हैं कुछ ऐसे सेकेंडरी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं जो कि ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट भी होते हैं। ये ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट या सेकेंडरी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी प्लांट में ये बेसिक जो मटेरियल्स हैं ये सभी प्लांट में होते हैं, ये कुछ प्लांट्स में होते हैं। तो ये जो सेकेंडरी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं ये ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट होते हैं और ये जो हैं वो लीफ और फ्रूट के वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं या फिर प्लांट के बार्क में, छाल में स्टोर होते हैं या फिर जो पुराने जाइलम है, ओल्डर जाइलम में ये स्टोर होते हैं। तो हम वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है और यह वैक्यूल जो है वह प्लांट का डस्टबिन होता है। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो वैक्यूल्स में जमा होते हैं। प्लांट जो है वो पत्तों को अलग करके, पत्तों को गिराकर या पके हुए फ्रूट जो है वो प्लांट से जब गिरते हैं इस तरह से वो उस वेस्ट को अलग करता है, वेस्ट को रिलीज करता है। फिर है बार्क। बार्क में भी स्टोर होते हैं ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स और जिसको कि प्लांट जो है उस बार्क को अपने से अलग करके जब प्लांट का छाल जो है पौधे से अलग हो जाता है तो उस प्रोसेस के द्वारा भी वह अपने वेस्ट को निकालता है, रिलीज करता है। उसके बाद है कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे रेजिन, गम्स, ये जो है वो प्लांट के ओल्डर जाइलम में स्टोर होते हैं और ये रेजिन्स जो है वो पाइनस या चीड़ के प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। उसी तरह गम्स जो है वो बबुल या एकेसिया प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इस माध्यम से भी प्लांट जो है इन वेस्ट मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे कुछ पौधे जो हैं जिनका उत्सर्जित पदार्थ गाढ़ा दूधिया तरल के रूप में होता है जिसे लैक्टेक्स कहते हैं। और जैसे पीपल, बरगद या पीला कनेर है, उसके पत्ते को हम तोड़ते हैं तो उसमें से दूध के जैसा तरल मिल्की लिक्विड निकलता है जिसे लैटेक्स कहते हैं। कुछ और भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी यूजफुल हैं, जैसे एसेंशियल ऑयल जो कि ऑरेंज में, यूकेलिप्टस में, जैस्मिन में या सैंडल ऑयल जो है इन सब चीज़ों का ये पौधों के वेस्ट प्रोडक्ट हैं बट ह्यूमन बींग्स इसके यूटिलाइज करते हैं। फिर है लेटेक्स जो है वो रबर प्लांट का जो लेटेक्स है उससे जो मिल्की लेटेक्स निकलता है उसका यूज रबर बनाने में होता है। फिर है गम्स जो है जैसे एकेसिया और बहुत सारे पौधों में गम्स एक्सक्रीट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। उस गम्स का यूज वार्निश के प्रिपरेशन में होता है जो कि कलर बनाने में उसका यूज होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देखते हैं कि प्लांट का होल बॉडी एक्सप्रेशन में भाग लेता है और प्लांट के बहुत सारे ऐसे वेस्ट हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हैं। तो बच्चों प्लांट जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है क्योंकि ह्यूमंस के वेस्ट का कोई यूज नहीं है पर प्लांट के वेस्ट का भी हम लोग यूज करते हैं, वो भी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। इसलिए हम कह सकते हैं प्लांट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।